सर सौरभ बोलिए। सर गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मैं बड़ा बिजनेस टीम से बात कर रहा हूँ। ओके 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 सर, जी आज दोपहर में बात हुई थी अपनी, वही क्या सर? जी मेरे कंसल्टेंट पीयूष जी ने आपसे कॉल की होगी, उन्होंने ओके ओके आपका ओके। नंबर मुझे फॉरवर्ड किया है सर। या श्योर सर, श्योर सर। मुझे जानकारी मिली कि आपका बिजनेस था और फादर के अनुपस्थिति में एब्सेंस में अभी आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और चार यस पांच यस नए यस, कंपटीटर्स भी खड़े हो गए हैं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली राइट। 100% श्योर। जी मुझे जानकारी मिली, लेकिन अगर आपके पास समय हो सर तो क्या आप मुझे बिल्कुल फिर सर से सर। थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? ओके ओके सर, आई कैन सर। माय नेम इज सौरभ गुप्ता। जी। मेरा एक भाई है, वो 2 इयर्स बड़े है मेरे से, शुभम गुप्ता नाम है। तो लास्ट ईयर ही पिताजी की डेथ हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। और हमारा जो है 35 इयर्स ओल्ड बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल्स का। हम्म। हम मालेगांव में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव आता है, विलेज तालुका। उसमें हम अंबुजा सीमेंट्स के डीलर है हम्म। मालेगांव में। और हम लोग जैसे ब्रिक्स हो गया, टाइल्स हो गया, फर्शी, कड़प्पा जो आता है बिल्डिंग बनाने के लिए, जो जो मटेरियल अवेलेबल मिलता है, हम्म। तो हम लोग वो सेल करते थे। तो हम्म। एक्चुअली क्या होता है, वी हैव द टर्नओवर ऑफ 2.5 to 3 करोड़ पर ईयर। बट क्या हो रहा है, अभी एक 1 ईयर पहले जो पिताजी थे, तो जब बिजनेस भी अच्छा चलता था, अभी पिताजी जाने के बाद क्या हो रहा है, पिताजी एक क्रेडिबिलिटी पे हम लोग बिजनेस कर पा रहे हैं। ओके। बट हम लोगों को मीन्स बिजनेस ग्रो करना है। एक्चुअली अभी क्या होता है, जैसे हम अगर दोनों भाई दुकान पे बैठते हैं, हम्म। तभी कस्टमर आते हैं, हम लोग से बात करते हैं। और हमारे जो पूरा टाइम है, सुबह 8:30-9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक, तो वो हम्म। पूरा डिलीवरी हैंडल करने में जाता है, क्योंकि हम लोग मीन्स रिटेल भी बेचते हैं वो हिसाब से। जी। तो हमारा जो भी शेड्यूल है, सुबह से शाम तक बस वो जो डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जा रहा है। हम्म। और हमको एज अ ब्रांड बनाना है एक जनता बिल्डिंग को, तो वो हिसाब से हमको आगे वर्क करना है सर। हम्म। मैं समझ गया सर आपकी प्रॉब्लम, जैसा आपने यस मेरे को बताया। अभी मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, उससे आपको भी बहुत क्लैरिटी होगी और यस आप यस समझ यस पाएंगे कि एक्चुअली चैलेंज क्या है। राइट। एक चैलेंज तो यस आपने पकड़ लिया कि फादर की क्रेडिबिलिटी पे आपका बिजनेस अभी तक चल रहा था, भले ही वो या 35 साल पुराना क्यों ना हो। बराबर। तो अभी जैसा कि मुझे आपसे बात करके और डेटा के अकॉर्डिंग पड़ा है कि आपका ग्रोथ अभी नहीं हुआ है, ये आपका यस यस सबसे पहला चैलेंज है। सही बात है कि नहीं? यस सर। और ग्रोथ को अगर मैं इस तरीके से मानूं कि अगर जो आपका 2 से 3 करोड़ का एनुअल टर्नओवर है, यस अगर यस वो 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इंक्रीज हो जाएगा, तो या बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज होने से आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। पहला आपका यही चैलेंज है, राइट और रॉन्ग? यस यस सर। अभी सर समझना है गुप्ता सर कि इस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए आपके पास मेजरली 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, ओके या तो आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब जिनके साथ आप ओके। डील कर रहे हैं, उन कस्टमर्स का नंबर बढ़ जाए, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक बात है कि नहीं? यस 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 मतलब आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ? या यस। और दूसरा तरीका कि या तो आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर का, आपका पहला हो गया एग्जिस्टिंग कस्टमर से आप ज्यादा डिलीवरी लेने लगे, ज्यादा आपका बेनिफिट मिल गया। या दूसरा कि आपके यस नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर बढ़ गए, यानी कि आपने नया मार्केट एक्वायर बना। कर लिया, नया बना या लिया। ठीक बात है ना? यस यस दोनों ही रास्तों से आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसमें कोई दो राय तो नहीं यस। है सर। नहीं सर, नहीं। अब मुझे बराबर। एक बात बताइए सर, इन दोनों में से आपके लिए कठिन कौन सा है और आसान कौन सा है? एक्चुअली सर, कस्टमर बढ़ाना मीन्स एक्चुअली जो हमारा जो भी डीलिंग होता है मिस्त्री या कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू होता है। ठीक बात है। तो उसको मीन्स अगर मालेगांव में मेरे पास अगर 100 कॉन्ट्रैक्टर्स है, अगर मेरे को 150 करना है, हाँ। तो दूसरे जो भी डीलर हो गए मालेगांव में, तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर जो कोई दूसरे मीन्स नए न्यू जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, उनको डीलिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो वो हिसाब से नंबर बढ़ पाएगा। एग्री। मैं एग्री हूँ। मेरा सवाल यस ये था सर कि जैसे आपको इतनी चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आपने मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अब आपने ओके मुझे एक्सप्लेन भी कर दिया कि इसके लिए मेरे को या तो कॉन्ट्रैक्टर बढ़ाने हैं या डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहा है, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, बड़ा बिजनेस के पास। राइट। ओके। बट अभी मेरा आपसे पूछना ये है कि नया कस्टमर एक्वायर करने में आपको दिक्कत आ रही है, या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर से ज्यादा माल का ऑर्डर लेने में दिक्कत आ रही है? क्योंकि दोनों बड़ा तो सर, दोनों। दोनों दोनों में ही सर। दिक्कत आ रही है। फर्स्ट, हाँ हाँ, ओके। फर्स्टली जो है न्यू कस्टमर बन नहीं रहे।
न्यू कस्टमर बन नहीं रहे, पहला ये चैलेंज निकल के आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। दूसरी बात जो है, जो कस्टमर है वो अपने मीन्स डेली के जो रूटीन के है, तो जितना उनके पास काम है या जितना वो हमसे माल पहले लेते थे वही और दूसरी बात जो है, मार्केट में भी फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है मीन्स रेट्स के लिए ये वो, तो थोड़ा सा मार्केट उस वजह से डिस्टर्ब भी हो रहा है। अच्छा गुप्ता सर, इस बात से मैं थोड़ा इसलिए सहमत नहीं होता हूँ क्योंकि मैं बड़ा बिजनेस की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, और दूसरी बात मैं लोगों को मदद करता हूँ। एक्चुअली मार्केट का ये कंपटीशन या फिर मार्केट का मॉल और ये इधर उधर रेट का होना, एक्चुअली ये उनको प्रभावित करता है सर, जिनको इन समस्याओं से निकलना नहीं आता। ओके 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 गुप्ता सर समझिए बात को, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, 98% बिजनेसेस को बहुत बड़ा धक्का लगा। यस यस सर। लेकिन सर उसी जगह से कुछ बिजनेस जो ऑटोमेशन में चले गए, जो टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट हो गए, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी बना लिया, उनको कितना बड़ा बेनिफिट मिल गया। यस यस, एग्री करते हो आप सर? यस सर। सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन था। आप ये मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि अपनी जो कन्वर्सेशन है? क्यों नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड सर, 1 सेकंड। मेरा बड़े भाई भी है शुभम गुप्ता जी, तो वो भी अभी साथ में सुन रहे हैं, हम लोग स्पीकर पे ही है सर। 100%, बहुत बढ़िया सर। शुभम सर आपको भी नमस्कार। यस सर, बोलिए। शुभम सर आपको भी मेरा नमस्कार सर। नमस्ते सर, दिल से नमस्ते। और ऐसा समझिए कि हमारी डूबती हुई नैया को उभारने के लिए आप दोनों आए हैं हमारे पास, मैं यही बोलूंगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा कि हम आपको मदद कर पाए, क्योंकि बीइंग एंटरप्रेन्योरशिप को जो हम मदद कर रहे हैं, आज हजारों लाखों लोगों को डॉक्टर बिंद्रा सर के मिशन के साथ कनेक्ट करके हम एंटरप्रेन्योरशिप को ही मदद कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप खुल के मेरे से बात करें, 15 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे में पूरा डेडिकेशन के साथ आपसे बात करूंगा, राइट? यस बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका दोनों में ही चैलेंज आ रहा है, मैं यहाँ पे था सर कि दोनों ही चैलेंज आ रहा है, नया मार्केट एक्वायर करने में, नया और कस्टमर से नया ऑर्डर लेने में। अभी देखो सर, मैं आपको इसी का ही सोल्यूशन देना हूँ, ध्यान से समझिए। इसी बात पे मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ सर, कि जैसे आपने बताया कि नया कॉन्ट्रैक्टर को एक्वायर करने में मेरे को चैलेंज आ रहा है, ठीक, या उसी कस्टमर से ज्यादा माल लेने में आपको चैलेंज आ रहा है। अभी एक मैं आपको गोल्डन स्टेटमेंट देता हूँ सर, इसको पकड़ के आपके दिमाग में अभी बहुत सारे आइडियाज आएंगे। गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा आपको प्रीमियम मिलेगा। ओके। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा प्रीमियम मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रीमियम हैसल। अभी मेरे को एक बात बताइए, जो कॉन्ट्रैक्टर सोचे होंगे, अभी देखना दिमाग आपका कैसे काम करता है सर, एकदम चुटकियों में। जो आपके कॉन्ट्रैक्टर से मिस्त्री, डीलर, यही नाम लिया था आपने, राइट? मेरे को एक बात बताइए सर, अगर वो मकान बना रहे हैं या वो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली निश्चित तौर पे उनको माल उठाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं पे जाना पड़ता है ना? कहीं ना कहीं से उनको लेना पड़ता है। और अगर उसमें उनको, मुझे तो लगता है कि 100% अपना बेनिफिट भी देखते होंगे और उसी के पास जाते होंगे, है ना? लेकिन अगर ऐसा कुछ बना लिया जाए, सोच के देखिए, ऐसा कुछ बना लिया जाए कि जीवत से जीवनम हो जाए, मतलब इकोसिस्टम हो जाए, कि मिस्त्री जो जिसको बनवाना है मकान, वो कंज्यूमर है, राइट? वो डिपेंडेंट है मिस्त्री डीलर उस पे, मिस्त्री और जो कॉन्ट्रैक्टर है, राइट? और वो डिपेंडेंट है आप पे, क्योंकि आप उस चीज को डिलीवर कर रहे हो और आपके पीछे है मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है। सही बात है ना सर? ये पूरा वैल्यू चेन है ना सर, इसको वैल्यू चेन बोलते हैं। अभी आप सोचो कि आप कुछ ऐसा देने लगो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतनी बड़ी प्रीमियम आएगी। तो आप मेरे को बताइए, इसी जगह पे देखो कितना काम आसान हो जाएगा 2 मिनट के अंदर आपका, कि बस एक ये सोचिए, वाई 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 करते हैं, इसको वाई 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 टेक्निक बोलते हैं, कि सर मुझे एक बात बताइए कि मिस्त्री की, डीलर की या कॉन्ट्रैक्टर जो सेकंड नंबर पे है और उसके नीचे जो कंज्यूमर है, इन दोनों की टॉप 3 प्रॉब्लम्स आप बताइए क्या है? सर जी, जैसे जो कंज्यूमर होता है उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा सीमेंट अच्छा है, कौन सी क्वालिटी यूज करना चाहिए घर बनाने में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है शुभम सर, अगर आपके पास कोई पेन या कॉपी हो तो आप प्लीज इसे नोट कर सकते हो, मुझे याद रहेगा, लेकिन अगर आप नोट कर दीजिए तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। जी सर, मैं अभी कर रहा हूँ जी। पहला पॉइंट सर ने बताया कि ब्रांड नहीं पता है कि कौन अच्छा है, राइट? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सर? नेक्स्ट क्या रहेगा? हाँ सर जी। जी। हाँ, एक
दूसरा कारण ये है कंज्यूमर का कि अगर उसको नॉलेज भी आ गया कि हाँ कौन सा ब्रांड अच्छा है क्या है, तो उसके पास सही मतलब पहचान नहीं है कि कौन से सप्लायर के पास जाएंगे तो वहाँ पे हमको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ना हो कि हम किसी एक्सवाइजेड सप्लायर के पास जाए और वो ज्यादा पैसे हमसे निकाल ले। वाई वेरी गुड, वैल्यू फॉर मनी, मतलब उनको राइट सप्लायर नहीं पता है, और सप्लायर है तो डर है कहीं ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा है। नोट करिए सर इस हाँ पॉइंट को। बिल्कुल सर, एक मिनट है, मैं अभी नोट कर रहा हूँ। जी ओके, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाल रहे हैं आप लोग। तीसरा मेरे को बताएंगे, थर्ड बर्निंग प्रॉब्लम क्या हो सकती है सर? हाँ मेरी सर आवाज जी, आ रही? हाँ, थर्ड बर्निंग प्रॉब्लम क्या मैं हो लिख रहा सकती है? था एक्चुअली। जी कोई हाँ, बात नहीं। थर्ड प्रॉब्लम ये हो सकती है सर जी कि ठीक है उसको शॉप भी पता है, हम्म, उसको क्वालिटी भी पता है मटेरियल की, है ना, लेकिन उसका ट्रस्ट फैक्टर नहीं है कि मीन्स ट्रस्ट वर्दी कौन सा शॉप होना चाहिए कौन सा नहीं, है ना। ट्रस्ट, ट्रस्ट एक आपके अकॉर्डिंग, लेट सपोज ट्रस्ट एक ऐसा है जिसको मैं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ कि अगर ब्रांड होगा तो ट्रस्ट बन जाएगा, राइट? तो या ट्रस्ट का एक आपका फैक्टर हो गया, उसकी एक बड़ी समस्या है। ट्रस्ट हो जाएगा तो उसका मनी वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मनी वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा तो ऑलरेडी उसका वो बिल्ड हो जाएगा, राइट? ये तीन बर्निंग प्रॉब्लम है। अभी इसमें अगर आप मिस्त्री, डीलर और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी भी तीन बर्निंग प्रॉब्लम्स लिख लीजिए तो मेरे को आप बता सकते हैं आप प्लीज? ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का सबसे पहला सर जी ये हो सकता है कि वो, अगर मैं ये पूछूं कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे ही मटेरियल क्यों लेना चाहिए, है ना, हम्म, तो सबसे पहले ये आ सकता है कि वो ये देखता है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में उसका क्या परसेंटेज होगा राइट, या उसका मतलब उसका एक कितना बर्निंग बेनिफिट प्रॉब्लम होगा। है कि उसका बेनिफिट कितना होगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, उसका बेनिफिट, बेनिफिट। हाँ इसको नोट कर लीजिए सर, बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर का ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी, जैसे कि टाइम पे अगर उसने फोन किया तो टाइम पे ही आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टाइम पे मटेरियल ना आने की वजह से स्लैब अधूरे रह जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये एक्चुअल बर्निंग प्रॉब्लम है कि टाइम पे डिलीवरी। सर्विस इज द न्यू मार्केट, बेस्ट सर्विस इज द न्यू मार्केट, इसको हम लोग बिजनेस में बोलते हैं। सर्विस, हाँ। आपका बेस्ट समय पे ये चीज पहुंचे। इस पॉइंट को नोट हम्म, करिए, कॉलम बनाइए, बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, बिल्कुल सर। और नेक्स्ट, क्यों किसी कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे माल खरीदना चाहिए या कॉन्ट्रैक्टर का बर्निंग प्रॉब्लम, एक तो हाँ, दूसरी बात उसे ना सारा जो मटेरियल है उसको क्रेडिट पे चाहिए ताकि उसका जेब, हाँ जेब से पैसा ना जाए। वो बोलता है कि पेमेंट मैं हफ्ते भर बात करूंगा काम हो जाने के बाद। ठीक तो बात है, लेकिन यहाँ पे फिर बिल्कुल। मैं गुप्ता जी कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि समुन्द्र में या नदी में इंसान के जाने से, उसके बीच में जाने से इंसान की मृत्यु होती है? समुद्र में किसी इंसान के जाने से मृत्यु होती है? नहीं, नहीं। नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के समुद्र में या नदी में या तालाब में जाने से मृत्यु नहीं होती है, हाँ हाँ, डूबने से। उसकी मृत्यु तब होती है जब उसको पानी में तैरना नहीं आता, हाँ बराबर। राइट? वेरी तो ये जो वेरी आपने चीज बोली ना कि जितने लोगों के बिजनेस में ये चैलेंज है कि मेरे को उधार मांगता है हाँ कस्टमर, हाँ, ये तब तक समस्या है जब तक आपको वो बनाना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता, वो क्रिएट करना नहीं आता कि कस्टमर एडवांस में आपको पेमेंट दे दे। जिस बिल्कुल, दिन ये आप ये एक्चुअली सीख गए सबसे ना बड़ा सर, चैलेंज है। जिस दिन आप ये सीख गए ना, लोग हंसते हंसते पहले पेमेंट करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, आप एक ऐसी हम्म, इंडस्ट्री में हैं जो डिमांड है आज के समय की। कैसे मैं आपको अब कनेक्ट करता हूँ, एक व्यक्ति है बिल्कुल। कस्टमर, उसका नाम है राम, मान लीजिए राम नाम है उसका, ठीक है? उस हाँ हाँ राम ने की उसकी एक जमा पूंजी है 25 लाख 50 लाख की, और उसने जोड़ जाड़ के अपना घर बनवाने का डिसीजन लिया। हाँ तो हाँ, जो वो मकान बना रहा है वो केवल ईंट पत्थर का मकान है या भावनाओं से जुड़ा हुआ उसका घर है? बिल्कुल सर, भावनाओं से जुड़ा हुआ घर है। अब भावनाओं से जुड़ी हुई जब कोई चीज होती है, घर होती है, तो कोई भी व्यक्ति, आपको क्या लगता है, हल्का फुल्का काम करना चाहेगा? सर उसको बेस्ट चाहिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, बिल्कुल सही कहा। यानी कि मार्केट में डिमांड बहुत है मेरे भाई,
बट द थिंग इज दिस कि आप इस चीज को कैसे क्रिएट करो कि आप एडवांस में भी पैसा ले सको। मैं बड़ा बिजनेस की लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं। वहां पे अभी मैं रिसेंटली जो हमारा लास्ट लीडरशिप फनल प्रोग्राम हुआ था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने किया था, उसमें मैं भी पार्टिसिपेंट था और मैंने अपनी आंख के सामने ऐसे व्यापारियों को आते हुए देखा है जिनका व्यापार डूब गया था 4-5 करोड़ का, 10 करोड़ का, और एक एक फनल का प्रोग्राम अटेंड करके उन्होंने 100 करोड़ का बना लिया था। कारण वही बात फिर से बोलूंगा कि पानी में जाने से, समुद्र में जाने से, डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब आपको पानी में तैरना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल राइट। एक्चुअली सर, मतलब ऐसा समझिए कि ये जो मैंने उधार का टॉपिक निकाला ना, हाँ। ये ऐसा है कि मतलब मेरे पापा भी यही बोलते थे कि बेटा जब तक उधार नहीं दोगे जब तक चलेगा नहीं जो इकोसिस्टम है हमारा, है ना। और मुझे ये इकोसिस्टम बदलनी थी। मैं इस बात से अग्री हूँ कि पापा जी ने जो कहा था वो ठीक था, लेकिन अगर जो आपका इस वक्त मान लीजिए आप 80% उधार देते हैं और हमारी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके पहले वो 50% हो जाए, फिर वो 30% हो जाए और फिर वो मार्केट में मात्र 10% हो जाए, तब भी तो आपका बेनिफिट है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। और हम कैश में आ गया ना आपका मैक्सिमम बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ये चीजों की लर्निंग और सपोर्ट मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपसे और पूछना चाहूंगा गुप्ता सर, मेरे से बात करके आपको थोड़ा वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, पहले पूछना चाहूंगा। बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली ना ऐसा समझिए कि फॉग क्लियर हो रहा है। अच्छा, क्लियर हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मेरे को एक बात बताइए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के आपने अभी तक कौन कौन से प्रोग्राम अटेंड किए हैं या कुछ देखा है? हाँ सर जी, YouTube के जो वीडियोस है वो देखे हुए हैं। और जैसे कि मैंने सर को फोन पे बताया था कि पापा के जाने के बाद, है ना, अभी जो 1 साल तक मैंने जो बिजनेस संभाला है वो उसी की क्रेडिबिलिटी थी। तो जो कि मैंने YouTube देख के सीखा था बिंद्रा सर से, उसी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं टिका हुआ हूँ, मैं यही बोलूँगा। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, पेड सेमिनार्स और पेड वर्कशॉप्स ना लेते हुए भी बिंद्रा सर मेरे को यहाँ पे हेल्प कर रहे। वाह, वेरी गुड। अभी फ्री में इतना दम था सर, आगे की बात हम करेंगे, बट साथ ही साथ छोटा सा एक होमवर्क भी आपको देना चाहेंगे कि इन होमवर्क के साथ आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन हमारी तरफ से क्या है। अभी पहले तो पूछना चाहूंगा कि आप अपनी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए जो ये अभी आपने पन्ने में लिखी है, इन पेजेस पे आपने लिखी है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन केवल 3 बर्निंग प्रॉब्लम का, बाकी को छोड़ दीजिए, 3 और 2, उधार वाली तो सबसे बड़ी होगी, 3 और 2 बर्निंग प्रॉब्लम को ही अगर आप सॉल्व कर दो तो आपके बिजनेस में तगड़ा मुनाफा बढ़ेगा कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल सर, रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 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 एक छोटा सा होमवर्क मैं आपके साथ ये करूंगा सर। होमवर्क ये रहेगा कि आपको थोड़ा आज टाइम लेना है, आज आपको छोटा सा टाइम लेना है, आज का समय लीजिए, कल फिर से कॉल पे या वीडियो कॉल पे, जैसे आपको उचित लगे, अगर आपको कॉल पे आना है कॉल पे आ जाना, वीडियो कॉल पे आना है वीडियो कॉल पे आ जाइएगा। आके इसका सॉल्यूशन निकालिए कि आप अपने बिजनेस पे ऐसा तत्काल क्या कर सकते हैं जो मदद कर सकता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे को 1 बाय 1 एक बार प्रॉब्लम्स बताइएगा, फिर से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि कैसे किया जाएगा, फिर आप अपने दिमाग से आज सोचिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा, फिर हम लोग कल सेशन करेंगे, फिर हम आपको सोल्यूशन बताएंगे। राइट, ठीक है। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? पहला प्रॉब्लम बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंज्यूमर का पहला ये है कि उसको नॉलेज नहीं है कि कौन सी क्वालिटी ऑफ मटेरियल को बाय करना है। राइट, अभी समझिए, पहली प्रॉब्लम आई अनअवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है सही चीज की। अभी समझिए सर, अगर कुछ ऐसा हो जाए, लेट्स सपोज आपके तरफ से इनिशिएटिव्स ऐसे हो जाएं, कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाएं जिसमें बहुत तरीके हो सकते हैं, बहुत टूल हो सकते हैं, बहुत, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता सकता हूँ जिसमें आप मार्केट में सबसे पहले सही ब्रांड और सही चीजें क्या होती हैं वो ही आप लोगों को बताने लगे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग के माध्यम से, तो फर्स्ट लेवल पे आपका कस्टमर एक्विजिशन बढ़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। देखो, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। सबसे आसान है व्हाट्सएप मार्केटिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक। उसमें आपके अनुभव के हिसाब से किस चीज में क्या ब्रांड होता है, कुछ भी छोटे छोटे लेख और चीजें, छोटी छोटी कमेंट्स, छोटे छोटे ब्लॉग या छोटे छोटे वीडियोस बना के आप पोस्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मार्केट को बड़ा कर सकते हैं, जिससे जो उनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं वो धीमे धीमे बढ़ेगी। और जब पहली प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगी तो 100% वो आदमी आपके साथ आगे भी अटैच होगा। एग्री करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आसान है, आसान है, यस नो?
बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ऐसे ही आपको इसमें से 3 4 5 अपने भी आइडियाज निकालने हैं कि कैसे हम मार्केट में जो ये अवेयरनेस है राइट ब्रांड की, वो हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। वो आप मेरे से बेहतर सोच पाएंगे क्योंकि वो आपका रोज का काम है ना। हाँ सर, समझ में आ गया सर? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपका नया कस्टमर एक्विजिशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे? हाँ, एक्चुअली जब अवेयरनेस आ जाएगी तो कस्टमर खुद ही चल के आएगा खुद ही कि चल सर के हमने आएगा। देखो खुद आपके मुंह से निकल रहा है सर, कस्टमर खुद ही चल के आएगा। दिखा सर पावर। हाँ, हाँ। राइट। अभी दूसरी प्रॉब्लम बताइए। दूसरी प्रॉब्लम ये कि कौन से शॉप से बाय करना चाहिए कौन कि से शॉप से 10 बाई करना दुकानें चाहिए? हैं, 10 दुकानें एग्जाम्पल आप इनमें एग्जाम्पल से देना कहाँ पे चाहूंगा। लें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएट करना। सेकेंड हाँ, पार्ट हाँ। में इसका आंसर मिलेगा। अभी मेरे को एक बात बताइए, अगर आपकी कभी दो उदाहरण देना चाहूंगा। लेट सपोज आप बतासे खाते हैं इधर गुजरात, आप किधर के रहने वाले हाँ, हो सर? बिल्कुल, मैं यूपी का हूँ और मैं हलवाई ही हूँ सर। यूपी। अच्छा वेरी गुड। बतासे कभी खाते हैं, पानी के बतासे? बिल्कुल, बिल्कुल। आप पानी का बतासे आपने कभी खाया? आपको किसी पर्टिकुलर कोई आपको जो सबसे अच्छा पानी का बतासे का दुकान लगता हो वो मेरे को बताओ, आप कहाँ पे है? हाँ, हाँ। हमारे मीन्स किदवाई रोड बोल के है, वहाँ पर मिलता वहाँ है। पे है, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताइए सर, आपने जिंदगी में जिस समय से आपने वो किदवई नगर का पानी का बतासा खाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कम से कम 2 4 5 10 15 लोगों को तो ऑटोमेटिक आपने बताया होगा कि भैया पानी का बतासा वहाँ खाना जाके। एग्री करना है? बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। जनरली आप जब उधर से निकलते होंगे तो एक बार खुद भी खाते होंगे और कई बार अपना बीवी बच्चा यार दोस्त के साथ जाते होंगे तो उनको भी एक बार ट्राई कराते होंगे। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। लेट सपोज आपकी कभी तबीयत खराब हो गई, तो हुँ, कई बार हुँ। होता है ना लोकल पड़ोस में मेडिकल स्टोर होता है या छोटा क्लिनिक होता है और आप उस डॉक्टर के पास गए या मेडिकल स्टोर के पास गए और आपने उसको अपने प्रॉब्लम बताई और आपको उसने अर्जेंट कोई छोटी सी मेडिसिन दी और आपको बेनिफिट हुआ। हुँ, ऐसा हुँ। कभी ना कभी लाइफ में हुआ होगा आपके पास। हाँ, बिल्कुल, आपको बहुत बार। तुरंत तत्काल ऐसा बेनिफिट हुआ, तो सर दूसरी बार आप कब जाते हो? मतलब दूसरी बार आप किसके पास जाते हो? उन्हीं के पास जहाँ से मेरे को इंस्टेंट रिलीफ मिला। सबसे पहले उसी के पास जाएंगे ना सर। हाँ और सर। इवन अगर आप दूसरी बार गए तीसरी बार गए आपको और बेनिफिट हुआ, बड़ा बेनिफिट हुआ, तो बाकी भी 4 5 लोगों को आप अगर प्रॉब्लम कोई बताएगा तो आप किसका नाम लेंगे? वही डॉक्टर का लेंगे। उसी डॉक्टर का। सिमिलरली सर, जब आप पहले लेवल पे कस्टमर को अवेयरनेस दे रहे होंगे, राइट, जब आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे होंगे या कोई हुँ, कॉन्ट्रैक्टर, मैं आपको बहुत तरीके बता सकता हूँ, जब आप अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल डाल सकते हो, बहुत सारे वे होते हैं इसके लिए, पूरी ट्रेनिंग सोर्स है ना। उसने हुँ, अच्छा हुँ, किया, उसके टेस्टिमोनियल सोशल मीडिया पे ला सकते हैं या फिर उसको वो कई प्रमोशन ले सकते हैं, उसकी आप लॉयल्टी बोनस दे सकते हैं कि वो दूसरे को रेफर करेगा, गेमिफिकेशन डाल सकते हैं कि लोग आपको प्रमोट करें। तो जब आप इस लेवल पे काम कर रहे होगे तो आपको क्या हुँ, लगता है, आप खुद सोच के देखिए, कस्टमर किसका नाम बार बार प्रमोट कर रहा होगा? उदाहरण से आपको समझ में आ रहा है किसका बढ़ हाँ, रहा हाँ, होगा? बिल्कुल, 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 मेरा ही। राइट। अभी मैंने आपको एक आइडिया दिया, इसमें भी आप 3 4 5 आइडियाज अपने मन से सोचिएगा। हुँ, हुँ। ठीक है। तीसरा मेरे को बर्निंग जी सर। प्रॉब्लम बताइए। तीसरा है ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट फैक्टर। अभी पहले दो पे एक बात बताइए कि अगर पहले दो आपकी जबरदस्त होने लगी, हुँ, हुँ। पहले दो ताबड़तोड़ होने लगे, मार्केट में नाम होने लगा, लोग वाहवाही करने लगे, चीजें होने लगी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ट्रस्ट बिल्कुल। किसके नाम को बनेगा? अपने आप हो जाए, मतलब वो जो थर्ड प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो अपने आप हो गई। अपने आप। ब्रांड किसका बन रहा होगा बड़ा? बिल्कुल, मेरा ही। क्या उसके लिए आपको बहुत सारा मार्केटिंग पोस्टर लगाने की भी आवश्यकता पड़ेगी? जी नहीं। नहीं। एग्जैक्टली। आपकी हजारों लाखों रुपए की जो कॉस्टिंग होगी उसको भी मैं सिर्फ 2 4 5 हजार रुपए में खत्म करवा सकता हूँ। राइट। यहाँ पे भी आपकी अरे वाह! कॉस्टिंग बचा ली। क्या बोलते हैं आप? जी सर, जी सर। और आपको इस बार जो कस्टमर मिलेगा एकदम लॉयल और पक्का मिलेगा। हाँ, हाँ, हाँ। राइट। एक वैल्यू चेन हो गया, वैल्यू ऐड कर दिया आपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करके। अभी कॉन्ट्रैक्टर पे आ जाता है तीनों में। अभी मेरे को एक बात बताओ दिल से दोनों भाई, कि सर अगर ये 3 चीजें जितने आसान तरीके से मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल पे दिए हैं लेकिन इसके बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो आप कर लो। लेकिन मैं कहता हूँ अगर 2 2 3 3 भी आप कर ले गए तो आज जो आपका बिजनेस है उससे आपको ग्रोथ परसेंटेज दिखेगी, यस और नो?
बिल्कुल सर, 100% दिखेगी। मेरे से बात करके इस सॉल्यूशन को जान के ही आपको ग्रोथ का थोड़ा सा आशा जगना स्टार्ट हो गया है, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी महसूस करके देखो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर आप मेरे इन छोटी छोटी चीजों का हल दे रहे हो इतनी आसान तरीके से, हाँ। तो फिर बिंद्रा सर क्या देंगे मुझे? एकदम बड़ी बात है। सोचिए सर, मैं तो उनके सामने अजला सा बच्चा हूँ। सोचिए बिंद्रा सर जैसे होंगे तो कुछ अरे बचता बाप ही रे। नहीं होगा, कुछ बचता ही नहीं है सर, हाँ हाँ। कुछ नहीं बचता। मतलब आप, मैं आपको बता रहा हूँ, लीडरशिप फनल एक हमारा पेड प्रोग्राम है जिसमें लोगों ने सैकड़ों करोड़ को हजारों करोड़ में बनाया है, हजारों लोगों ने अपने बिजनेस को लाखों से करोड़ों में पहुंचाया है। वो सर इतना प्रीमियम है, आपकी बात पे ही मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि उसकी टेस्टिमोनियल आप चाहोगे ना पीयूष जी के माध्यम से मैं आपको पहुंचाऊंगा कि कैसे लोग वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। सर बर्निंग प्रॉब्लम इधर बिजनेसमैन बोलता है दर्द के साथ, तकलीफ के साथ, इधर बिंद्रा सर उसका सॉल्यूशन देते हैं। मतलब वहां बैठे हुआ हॉल में एक भी व्यक्ति एक सवाल नहीं ला पाता है जो हॉल से निकलते समय उसके पास बचता हो, सब उत्तर मिल जाते हैं। और उसके बाद ग्रोथ होना तय है, क्योंकि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, इस तरह से डेडिकेटेड कोच डेली बेसिस पे उसको सपोर्ट करता है एक एक बर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए, ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो फोन पे सर, ऑन कॉल या चैटिंग? ऑन कॉल, ऑन चैट, बोथ, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो। आप बताओ कैसे बिजनेस नहीं बढ़ता होगा? बिजनेस की भी दम नहीं है कि बढ़ ना पाए, राइट? एक्चुअली सर जी मैं ये बोलूंगा, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं उनसे क्वेश्चन क्या करूंगा। उसके लिए भी एक कमांड की चीज है कि जब आप वहां पे जाएंगे ना, जब आप वहां पे जाएंगे तो जिस तरीके की वो ट्रेनिंग देते हैं सर, 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है हमारा लीडरशिप फनल का फिजिकल, है ना, वो ट्रेनिंग जो देते हैं वो इतनी पावरफुल ट्रेनिंग होती है ना सर, वो आपकी पूरी एक्टिविटी बेस्ड होती है। वहां पे वो आपसे बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी कराते हैं। जब एक चैप्टर समझाएंगे, उस चैप्टर को बताएंगे, 1 घंटा समझाया, फिर आपको अपने बिजनेस के बारे में 10 बातें निकालनी है। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम भी निकल आई, इधर प्रॉब्लम निकली, उधर उन्होंने फिर सॉल्यूशन दिया, फिर आप उस सॉल्यूशन को भी नोट करते हो। जैसे मैंने आपसे बात की ना सर, जैसे मैंने आपसे बात की, सवाल भी निकल के आया और उत्तर भी निकल के आया। अरे वाह, ठीक बात है कि नहीं? उसी तरीके से वहां पे पूरी एक्टिविटी होती है, सवाल भी निकलता है और उत्तर भी निकलता है। अच्छा अच्छा। तो सर जी मुझे, जैसे कि अगर मैं आऊँ 3 दिन के लिए, है ना, हाँ। तो मुझे एज अ सपोर्ट रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है सर ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ मैं कि आपको क्या बताता हूँ। मतलब? ऐसा होता है कि आपको, जैसे जो हमारा वो प्रोग्राम है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, सबसे पहले आपको 3 दिन का फिजिकल इवेंट मिलेगा बहुत अच्छे जगह पे, बड़े से होटल में फिजिकल, जहाँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर और बड़े बड़े बिलियनियर एंटरप्रेन्योर जिनकी अपनी खुद की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सब वहाँ पे आके अपने बिजनेस की चीजें बताते हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, उसके साथ आपको एक बुकलेट मिलती है, मतलब एक किताब मिलती है जिसमें बिजनेस के जो फंडामेंटल होते हैं, एक्चुअली बिजनेस सर सीक्वेंस में चलता है। दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, चाहे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टाटा, रिलायंस, अंबानी कुछ भी कर रहा होगा ना सर, वो सारे बिजनेस के फंडामेंटल सिर्फ 8 सूत्र पे चलते हैं, 8। उसके अलावा कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। वो 8 में से एक भी गड़बड़ होता है, बिजनेस को फिर से शुरू करना होता है, और वही बिजनेस का जो फंडामेंटल है वही बिंद्रा सर वहां पे सिखाते हैं। राइट, उसकी आपको किताब मिलती है, और उस बुक के साथ आपको एक साल भर के लिए एक डेडिकेटेड कोच मिलता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो ऐसे मिलेगा। हफ्ते में एक आपकी लर्निंग के लिए हर वीक आपको एक वीडियो मिलेगा। वो वीडियो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। फ्रेमवर्क मिलेगा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक ऐसा मूल मंत्र, एक ऐसे एक्शन जिसको आप अपने बिजनेस में जब अप्लाई करेंगे तो 100% बेनिफिट मिलेगा। मूल मंत्र समझ रहे? जैसे बच्चे पढ़ते थे जब छोटे में तो टाइम टेबल बनाते थे, समय सारणी होता है, ऐसे बिजनेस के लिए वो एक्शन की समय सारणी, वो एक्शन की सारणी जिसको करने से 100% रिजल्ट मिलता है, वो आपको वीक में एक मिलता है। उस पे डेडिकेटेड कोच आपको फॉलो करता है, आपकी ग्रोथ को मेजर करता है, कितना बेनिफिट हुआ। लर्निंग के लिए आपको तकरीबन 16.5 लाख के ट्रेनिंग पैकेजेस मिलते हैं, और जब आपका पूरा 1 साल कंप्लीट होता है
तो 1 साल बाद आपको फिर बुलाया जाता है और तब आप अपनी सफलता की कहानी और फाइनल चैप्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ सीखते हैं। अरे बाप रे। इस तरीके के हैंड होल्डिंग है, और ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, जिसमें आज तक एक भी ऐसा कस्टमर नहीं हुआ है जिसको फायदा नहीं हुआ है। 100 आउट ऑफ 100% ग्रोथ होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर जी मतलब ऐसे इमेजिन तो बहुत अच्छा अच्छा कर पा रहा हूँ मैं, है ना। और बिल्कुल मतलब मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों ही आना चाहेंगे इस प्रोग्राम में। हाँ अच्छा हाँ, ये अपना टीम जो कंज्यूमर का था वो तो हो गया था। आप मुझे कॉन्ट्रैक्टर का भी बताइए ना। जैसे सबसे पहला तो है कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट मिलना चाहिए बाल खरीदने पर। हाँ, देखिए इसका मैं आपको बताता हूँ। आपका सेक्टर जो होता है ना सर, कंस्ट्रक्शन का, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ओला ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ओला और उबर ने, बहुत सारे लोग टैक्सी लेते थे, है ना, ऑटो ड्राइव करते थे, सब कुछ लेते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो है प्रीमियम कार वगैरह की बुकिंग नहीं मिलती थी। कंज्यूमर को चाहिए था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सबको एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया। ठीक बात है ना, है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर था कुली वगैरह का या फिर एजेंट्स वगैरह का, है ना। उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नंबर्स और मार्किंग के साथ बहुत सारी कंपनीज ने आके खत्म किया। जैसे आप एक कंपनी का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, आप बहुत एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, अर्बन क्लैप, अर्बन क्लैप, हाँ अर्बन क्लैप, है ना। वो तो तो मैंने उसमें सुना हुआ बहुत सारे रिटेलर्स और चीजों को लेकर एक जगह पे लेके आए, राइट। तो सिमिलरली ऐसी ही चीजें जो होती हैं सर, तो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर और ये सारे लोग हैं, इनको बस एक सूत्र में बांधना है सर इसमें। मतलब वो आपके साथ एसोसिएटेड हो जाएंगे, आपके पार्ट का हिस्सा हो जाएंगे। छोटी सी उनको बोनस या इनकम का पार्ट दे दोगे, रेफरल कर दोगे, गेमिफिकेशन कर दोगे, है ना। गेमिफिकेशन का इन द सेंस मतलब कि वो आगे बताते जाएंगे तो बेनिफिट हो, तो आपका स्ट्रक्चर और नेटवर्क बड़ा बन जाएगा। मतलब मैं आपका जो ये अभी एक गल्ले की दुकान में बैठ के आपका बिजनेस रहता है ना, उसी गल्ले की दुकान से मैं इतनी बड़ी टीम बनवा सकता हूँ कि वो आपके लिए काम करेंगे और आप स्केलेबल हो जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। वो ऑटोमेटिक आपको धंधा ला के देंगे। सर आप सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इतना ऑर्डर आ सकता है। अरे बाप रे। गेटिंग माय पॉइंट। इसका आंसर ऐसे, मतलब इसका आंसर ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड को आपको ऑर्गेनाइज करना है और अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, राइट। और ये मुझे 100% भरोसा है, डीएलएफ कंपनी है, राइट, जो कंस्ट्रक्शन में इतना बड़ा काम करती है, आपने नाम सुना होगा, या और भी बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट में काम करती हैं। उनको छोड़ के छोटे लेवल पे किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या कंस्ट्रक्टर नहीं करते हैं सर, बड़ी लेवल पे करते हैं। लेकिन ये है पॉसिबल, वो बड़े लेवल पे करते हैं। आप छोटे लेवल पे करना शुरू करोगे, आपका मार्जिन 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ग्रोथ होने लगेगा आपको। ठीक है सर। और एक ये है कि टाइम पर डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी, ये वो चीज है जो सर्विस आपका, ये वो चीज है सर जो आपको इस मार्केट का राजा बना सकता है। ये वो चीज है जो आपको मार्केट का राजा बना सकता है। एक्चुअली इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब जहां से माल आता है ना, वहां पे जाके काम करके लोगों को बेस्ट सर्विस टाइम पे प्रोवाइड कराना कर सकते हैं। कैसे होता है? पैकेज के थ्रू। पैकेज इन द सेंस, अगर कोई अपने मकान बना रहा है और उसने ईंट ऑर्डर की है, तो डेफिनेटली उसको सीमेंट और मोरन भी चाहिए, डेफिनेटली उसको सरिया भी चाहिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन सर अगर आप इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ पैकेज में दे दें, पैकेज समझ गया ना, जैसे हॉस्पिटल में पहले जाते थे तो 3 दिन और 2 दिन का होता था, लेकिन अब पैकेज में आपका ट्रीटमेंट होता है कि 3 दिन का ट्रीटमेंट, अभी इसका किडनी का स्टोन का 50,000 ये वो इस तरह का हो गया, राइट। उन्होंने पैकेज बना दिया है। पहले जो आप कोचिंग में मंथली फीस जमा करते थे, अब वो सालाना एनुअल पैकेज हो गया है, पूरे ईयर का एनुअल ले लेते हैं। ठीक है ना, ये पैकेज आपने सुना होगा, अनअकैडमी वगैरह सब्सक्रिप्शन मॉडल इसको बोलते हैं। तो अगर आप अपने कंप्लीट पैकेज बना दें कि इतने ईंट पे सरिया और ये इस तरीके का, तो बेस्ट सर्विस आपने क्रिएट कर दी ना मार्केट में।
बिल्कुल और बिल्कुल उसमें एक्चुअली। कस्टमर को भी बेनिफिट होगा क्योंकि आप उसमें कुछ प्राइसिंग, क्योंकि आपका माल बढ़ गया। मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि जो आपके कस्टमर है उसी एग्जिस्टिंग कस्टमर से आपका अगर डिमांड बढ़ जाए तो भी आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो जो जहाँ पे आप समझ लो किसी व्यक्ति से आप 5 लाख रुपए का ऑर्डर उठा रहे हो, लेकिन अगर आप बल्क में चले गए तो वहीं से अगर आपको 8 लाख रुपए का ऑर्डर मिलने लगा तो आपको एडिशनली तो बेनिफिट हो गया ना सर। जी सर, जी सर। ये करने की बात है। अब ये सब जैसे मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, सोच के देखिए जब आपका कोच आपके साथ डेली बेसिस पे मदद कर रहा होगा तो जो अभी जैसे मैंने आपको बताया जब आप एग्जीक्यूशन में जाओगे तो चैलेंज होगा सर, क्योंकि अभी एक आइडिया है, लेकिन बिल्कुल जब बिल्कुल। है ना, जब आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। उस हाँ, वो चैलेंज, इम्प्लीमेंट करते टाइम। हाँ इम्प्लीमेंट करते टाइम उस इम्प्लीमेंटेशन में कोच आपको मदद करेगा। जैसे हाँ जब मेरी सर। आपसे कॉल शुरू हुई थी हाँ हाँ। तो क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह का डिस्कशन निकल के आपके बिजनेस के बारे में इतनी चीजें निकल के आ जाएंगी? नहीं सर, मुझे तो लगा था सिर्फ आप मतलब बताएंगे कि ये लीडरशिप फनल क्या है राइट, कैसा, और हम यस और नो। लेकिन सोचो जी मेरे और सर। आपके कम्युनिकेशन में कितना मिनट हुआ है सर? 35 मिनट। आधे घंटे हाँ। के कम्युनिकेशन में, आधे घंटे के कम्युनिकेशन में आपके अभी के बिजनेस में आपके दिमाग में इस वक्त पटाखे फूट रहे होंगे और 50 आइडियाज आ रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि यार मैं गेम चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सोचो सर, मैं एक छोटा सा इंसान अगर इतना बड़ा 35 मिनट में कर सकता हूँ तो जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लीडरशिप फनल में इतने फेमस पर्सन है, इतने वेल नोन पर्सन है, इतने अवार्डेड पर्सन है, वो और उनकी कोच और टीम जो आपको देती होगी उसकी वैल्यू कितनी होती होगी सर? सर मतलब मैं तो नंबर भी नहीं दे सकता, मैं तो ये बोलूँगा अमूल्य है वो। एग्जैक्टली सर, अमूल्य है। और वो पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 साल में और लीडरशिप फनल और अपने प्रोडक्ट से रोज डेली हर घंटे न जाने कितनों को बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। जी सर, मतलब एक जो हमारे अंदर जो एक कंफ्यूजन था ना हाँ कि हमारा है ईंट सीमेंट पत्थर का बिजनेस, हाँ। है ना, तो इस बिजनेस को विवेक बिंद्रा सर कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि ये है एकदम लोकल लेवल का बिजनेस। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अभी सोचो ना, दुनिया के जितने भी बिजनेस हैं, कितने भी बिजनेस हैं, आप ऑनलाइन कर लो, रिटेल का कर लो, मेडिकल का कर लो, हॉस्पिटल का कर लो, कोचिंग का कर लो, फंडामेंटल तो सबका सेम है ना सर। फंडामेंटल सबके सेम है। तो अगर रूट्स फ्रूट्स ठीक करना है तो रूट्स ठीक करना पड़ता है। फल का अच्छा करने के लिए आपको जड़ों पे काम करना पड़ता है। उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फंडामेंटल और स्ट्रांग बनाना पड़ता है, नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। और वो नींव के लिए मैंने आपको बताया ना, बिजनेस सीक्वेंस में होता है, वो सीक्वेंशियल लर्निंग आपको ट्रेनिंग में दी जाती है। इसलिए चुटकियों में आपका बिजनेस गारंटेड सही हो जाता है। हाँ बराबर। राइट। फिर मतलब वही मैं उदाहरण देना मुझे क्लियर चाहूंगा तो हो रही है सर। कि पानी में उतरने से या डूबने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तब होती है जब आपको तैरना नहीं आता। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। जो मैटर इज दिस कि आपको आपके बिजनेस में तैरना सिखाया जाएगा और वो आपको कला आ गई तो सर नदी, तालाब, आप सब कुछ पार कर जाएंगे। और समुद्र में भी तैरने की आवश्यकता नहीं होगी, आप जहाज खरीद लेंगे। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल सर। ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं कल पीयूष सर को आपके आगे का कम्युनिकेशन के लिए बोलूंगा, वो आपको लीडरशिप फनल से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और चीजें भेजेंगे। राइट, वो आप तक पहुंचाए जाएंगे, आप उसको देखिएगा, आपको पसंद आए पीयूष सर से नहीं कम्युनिकेट सर, कीजिएगा। इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है अच्छा अच्छा। और हमको पसंद आ गया है। आप बस ये बताइए कि फीस क्या रहेगी, प्रोग्राम कब से चालू हो रहा है, और क्या स्ट्रक्चर रहेगा फीस का, कि हम EMI बेस पे कर सकते हैं या वन टाइम रहेगा या ऐसा कुछ। आपका बजट क्या है? क्योंकि हमारे पास 2 प्रोग्राम है, एक हाँ लीडरशिप हाँ। फनल प्रोग्राम है और वो कॉस्टली होता है, तो मैं आपका बजट जानना चाहता हूँ। नहीं, आप पहले मुझे ये बताइए कि प्रोग्राम कैसे है, क्योंकि मैंने लीडरशिप फनल के लिए अप्रोच किया था सर से। हाँ, लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए आपने अप्रोच किया। देखिए जो उसकी कॉस्टिंग है वो 2,33,500, मतलब 1,96,000 प्लस GST होती है, 2,33,500 रुपए होती है एक बच्चे की। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये पूरा, 2,35,000। हाँ 33,500 रुपए, राइट, इतनी हाँ होती है। हाँ। लेकिन वो बहुत प्रीमियम का होता है, 1 साल का ट्रेनिंग पैकेज वो मैं आपको डिटेल में बता दिया है। तो हाँ इस हाँ। बजट पे आप बहुत अच्छे से विचार कर लीजिए
क्योंकि इसमें जीएसटी है, क्योंकि आपकी कंपनी है तो आप रीबैक कर लोगे, तो 1,96,000 रुपए का ही आपको पड़ेगा। एक मिनट मुझे लिखने दीजिए ये। हम्म। 2,33,500। 500। हाँ। और इसको रिबेट कितना मिलेगा? एक्चुअली 1,96,000 रुपीज है, 1,96,500। उस पर जीएसटी लगा के आपको इतने का पड़ता है, 2,30,000 रुपए का। हम्म। ठीक है। ओके सर। राइट। और तो इसमें आप जीएसटी लगा देंगे तो 1,96,000 रुपीज का ही आपका पड़ जाएगा। मतलब जीएसटी आप रिटर्न फाइल करते होंगे ना, जीएसटी रिटर्न। बिल्कुल। हाँ, तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा सर। ओके। राइट। और एक चीज और याद रखिएगा कि इसकी डेट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होंगी, पीयूष सर आपको बता देंगे डिटेल। बुकिंग अगर पहले फ्रेम करते हैं तो आपको आगे की 3 सीट की रो मिल जाएगी, डायमंड सीट इसको बोलते हैं। हाँ। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा एलएफपी के लिए, है ना। और अगर आपका कोई भी चैलेंज आएगा तो हमारे कुछ और इवेंट और भी चीजें हैं, पीयूष सर से पूरा कम्युनिकेशन रखिएगा जिससे आपका लॉस ना हो बिल्कुल। ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो पीयूष जी के माध्यम से आप मेरा फिर से बता दीजिएगा, तो हम और आप फिर से बात कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। नो इश्यू अबाउट दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फीडबैक लेना चाहूंगा मैं आपकी बातों में, कुछ वैल्यू मतलब आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू क्रिएट कर पाया मैंने आपका 41 मिनट का समय लिया तो? बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा वैल्यू मिला मुझे। और मैं मतलब वापस मैं ये बोलूंगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो तो जब मैं स्वयं लीडरशिप पैनल में आऊंगा जब मेरी कितनी हेल्प हो जाएगी। बहुत है सर, उसका तो मैं खुद साक्षी हूँ। ये वो चीज है ना जिससे मैंने यूज की है। मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ सर। मेरा नाम विवेक है, मैं 3 ब्रांचें बड़ा बिजनेस की देखता हूँ, कानपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। राइट। बेसिकली कानपुर लखनऊ पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है सर। अपनी टेस्टिमोनियल दे रहा हूँ मैं। इसी 11, 12 और 13 मार्च को, मैंने लीडरशिप पैनल प्रोग्राम अटेंड किया था। एंड सर इसी महीने मैंने इस ब्रांच में मैं सेल्स एंड ऑपरेशन देखता हूँ पूरे। इसी ब्रांच, इन्हीं दोनों ब्रांच से मैंने 350% ग्रोथ की है 1 महीने के अंदर। अरे बाप रे, 350%, यानी कि 3.5 गुना उसको बोल सकते हो आप। मैं रेवेन्यू डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। 350% की ग्रोथ 1 महीने के अंदर उन्हीं लोगों के माध्यम से मैंने क्रिएट करवाई है। अरे बाप रे। राइट। तो एक नॉलेज, एक माइंड के नॉलेज से ये हो सकता है सर, जिसमें मेरे पास सैकड़ों लोगों की टीम थी, बहुत कुछ था। तो सोचो, आपको तो 35 साल पुराना बिजनेस है। हाँ। आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो किस लेवल का होगा? होगा? आपने 350 बोल दिया, या तो मेरा खुद का टारगेट सिर्फ 25% का था सर, कि इस साल मुझे 25% ग्रोथ करना है, जो वो भी नहीं हो पाया। 1 या 2% अटक गया था मैं। फिर वही बात है सर, वो तैरने वाली बात है, वो स्किल का पार्ट है, वो आप सीख जाएंगे ना सर। मैं भी इतना बड़ा इसलिए कर पाया ना, मेरे को सीक्वेंशियल स्टेप्स पता चले ना, मैंने उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। ये मेरा ग्रोथ फैक्टर है सर। बिल्कुल। आप अपने में करिए, आपको मिलेगा। जी सर। और आपने बोला था कि 2 प्रोग्राम है ना, एक तो हुआ लीडरशिप पैनल, दूसरा क्या था? वो दूसरा सर अभी उसका डेट और चीजें अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर लीडरशिप पैनल बेस्ट है, उसके बाद दूसरा बेस्ट नहीं है, फिर वो थोड़े मतलब समझो ना ए कैटेगरी के नहीं है, तो हम उसको आपको क्यों ऑफर करेंगे? वो तो फिर हम उनको देखते हैं जिनका थोड़ा सा मतलब मैं ये सोच रहा था लीडरशिप पैनल से भी ऊपर कुछ है क्या? लीडरशिप पैनल से ऊपर आती है जब आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा, तो आपके बिजनेस के प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए बड़ा बिजनेस के यूट्यूब चैनल है, केस स्टडीज हैं, आपका प्रमोशन। अब सोचो, करोड़ों की व्यूवरशिप है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की। लेकिन सोचो, अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट कर ले तो सर सोचो बिजनेस में क्या 4 चांद नहीं लगेगा? अरे बाप रे। तो वो एलएफपी की बात का है, मतलब जो हमारे, हाँ, ऐसा समझिए सपना है मेरे लिए। हो जाएगा सर। देखो, आप ग्रोथ करोगे, आप पैसे कमाओगे। आज 3 करोड़ का रेवेन्यू है, वो 30 करोड़ हो जाएगा। उसमें से कुछ हिस्सा 2, 4, 5, 10 लाख रुपए आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ अपनी केस स्टडी, वाइट ब्लेमिंग या जो भी आपका बनता है उस समय का, उसमें आप थोड़ा सा री इन्वेस्ट कर देना, वो आपको 30 करोड़ से 300 करोड़ पहुंचा देगा। अरे बाप रे। ऐसे ही तो लोग कर रहे हैं सर, बाकी लोग भी तो यही कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लीडरशिप पैनल में डिजिटलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ, ये भी जानना आएगा मुझे।
वो आपको सिखाया जाएगा, पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस को। सर वो तो पार्ट है आपका ब्रांड मैनेजमेंट का, कंपल्सरी ऑप्शन है। अब अभी मैं आपको 5 ways ऑफ मार्केटिंग ऐसे ही बता सकता हूँ कि आपके बिजनेस में अगर ये 5 चीजें नहीं है तो ग्रो नहीं करेगा। वो तो वहाँ का ट्रेनिंग का पार्ट है। अभी मेरे को रटा है सर, सोचो, बल्कि मैं उसको करता नहीं हूँ। आप उसको भाई, आप ना, मैं आग में खड़े होके गंगा जी में सौगंध खा के कह सकता हूँ कि लीडरशिप फनल का कंटेंट बेमिसाल है सर। इतना मेरे को भरोसा है, मतलब आप समझो ना, क्या बोलूं मैं, लीडरशिप। लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि एक दिन में अटेंड करने से मेरा पूरा पैसा वसूल होगा, क्योंकि रीजन वही है, मेन चाहिए एग्जीक्यूशन और आइडिया। आइडिया भी वहाँ पे आपको मिलता है और एग्जीक्यूशन के लिए आप सपोर्ट मिलता है, ग्रोथ होगी होगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये जो फीस है ये क्या EMI बेस पे रहेगा या वन टाइम रहेगा? ये वन टाइम होता है सर, क्योंकि ये पूरा वन टाइम सॉर्ट जाता है, क्योंकि पेमेंट के साथ इवेंट भी आपको वन टाइम मिलता है। ओके सर, ओके सर। है ना, सीट बुकिंग के लिए पीयूष सर से बात कर लीजिएगा, तो कुछ टोकन अमाउंट वगैरह आप सबमिट अगर कर देंगे तो देख लीजिएगा, उसमें वो आगे की सीट का अगर आपको दिला देना तो बिंद्रा सर कई बार आपको पर्सनली भी बुला के ऐसा हाथ पे रख के वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है सर। अरे बाप रे, है ना, उसके अलग बेनिफिट है, वो पीयूष सर आपको बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये कब रहेगा ये प्रोग्राम? डेट जो है ना उसका फ्लायर पीयूष सर से पूछेगा। अभी तो हमने खत्म किया है मार्च, अप्रैल, मई, जून में मिलना चाहिए आपको। 3 महीने के अंतराल पे हम करते हैं इसको, ठीक है। ओके सर, मैं उनसे बात कर लूंगा। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ज्यादा वैल्यू मिली, मैं ये बोलूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जो मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर।